चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जीएस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। 64 क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन है इसका भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, सी है अरब सागर एवं हिंद महासागर, डी है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 65 है, टोबो झील स्थित है यानी टोबो झील कहाँ पे स्थित है? यूएसए में, चीन में, जापान में, सुमात्रा में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुमात्रा में। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जो सुनामी जो है हमारा वर्ड जो है इसके ऑप्शन है जर्मन, पुर्तगाली, जापानी और चीनी। तो सुनामी बहुत ही काफ़ी समय पहले आई थी, एक लहर वो थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा जापानी है यानी कि जापान का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी किशनगंज। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है एल, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है इसका यानी कि एस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ डैश में स्थित है? तो हैदराबाद, देहरादून, कोयम्बटूर और जबलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ तो ऑप्शन ए है सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए यूज़ किया जाता है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। तो कोयले के लिए जो हमारा झारखंड है वो बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियाँ, भूकंप, पर्वत और ज्वालामुखी। तो सिस्मोग्राफ इसके पहले मैंने बताया था भूकंप के लिए यूज़ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी भूकंप के लिए यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई, लखीसराय, नवादा और बांका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में जिले में नागी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ऑप्शन ए है, बी है फ्यूजियामा, किलायू और विसुवियन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किलायू। किलायू हमारा जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 75 है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन है पीर पंजल और काराकोरम, बी है पीर पंजल और बृहत हिमालय, सी है शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, डी है सुलेमान और किरथार श्रेणी। तो जो इसका राइट आंसर वो हमारा पीर पंजाल और बृहत हिमालय यानी कि पीर पंजाल और बृहत हिमालय जो है इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका राइट आंसर है, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ऑप्शन है भूकंप, बी है ओजोन गैस, सी है ज्वालामुखी और डी है नदियाँ। तो जो हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच है इसे ओजोन गैस जो है इसे हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अर्जेंटीना, सी है हंगरी और डी है हमारा वेनेजुएला। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको डाउन्स बोलते हैं। अर्जेंटीना में जो होते हैं उन्हें पम्पास बोलते हैं। ठीक है। और जो वेनेजुएला में होते हैं उन्हें लानोज बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ऑप्शन है माउंट पिनाटुबू, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो जो इसका जो माउंट कोटोपैक्सी है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है दामोदर घाटी, गंडक परियोजना, ब्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना। तो जो गंडक परियोजना ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 है क्वेश्चन हमारा, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद और प्रशांत। तो जो हमारा रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान।
तो जो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी पश्चिमी घाट हमारा जैव विविधता की दृष्टि से सबसे तप्त स्थल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है अल्पास, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर एंडीज है वो साउथ अमेरिका में है एंडीज़। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कुलकार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलकार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, हीरा और सोना। तो जो कुलकार्डी है हमारा वो हमारा जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 84, एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्रांसोत्स पर्वत का, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी पर्वत का। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 85 है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है 86 की ओर चलते हैं। 86 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? चोआयु, मकालू, लाओत्से और धौलागिरी। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, कोसी, सोन और पुनपुन। तो इसे बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन बी है यानी कोसी को बिहार का सुख कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर सी 78% और ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय हवा और देश दिया है, चिनूक यूएसए, फोन अल्पास पर्वत, सिराको कनाडा और लू भारत। तो जो सिराको है ये हमारा राइट आंसर, यानी कि ये जो है सुमेलित नहीं है। ये हमारा जो है वो सहारा मरुस्थल में हवा चलती है और ये सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ चलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा जो है 90 की ओर चलते हैं। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्षोभ मंडल इसका समताप मंडल में इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 91 की, वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? 1496, 1497, 1498 और 1499। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो मेघ हमारा गरजते हैं यानी कि बादल का गर्जना। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो जो हमारा जो क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं उसको जो है उसमें मेघ गर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर है वो चंबल परियोजना का जो है हमारा ये हिस्सा है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 94 की, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? फोन, चिनुक, हरमट्टन और सिराको। तो जो इसका राइट आंसर है वो हम हरमट्टन को जो है स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी में अवनमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 96 है क्वेश्चन नंबर 90, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खारे जल की झील है वो हमारी है मृत सागर, कैस्पियन सागर, वॉन सागर और अरल सागर। तो जो कैस्पियन सागर है वो हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है? सिलचर, इम्फाल, कोहिमा और गुवाहाटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलचर जो है पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्वोत्तर का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? तो टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकॉल और मृत सागर। तो इसका तो आंसर सभी को मालूम है, हमारा बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, से पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? कैस्पियन सागर, इरी, वॉन झील और मृत सागर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉन झील है। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.35 पे जो है
0.35% पे जो है अति सघन वन है। और फिर आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर आने वाले वीडियोस में मैं आगे पढ़ाऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।